पापा ने अपने दोस्त के बेटे के साथ अपनी मर्जी से मेरी शादी करवाई। हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। असद के साथ मेरी शादी करती गई। हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हुई, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े रहते थे। लड़ाई झगड़े के बाद जब भी मैं अपने मायके आ जाती थी, मेरे पापा हमेशा मुझे प्यार से समझा कर वापस भेज देते थे। बेटा, घर बसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अगर वालिदैन दोस्त है तो आगे से उनकी औलाद भी आपस में दोस्त हो। एक दफा लड़ाई झगड़े के दौरान असद ने मुझ पर तशद्दुद किया। मैंने अपने बाबा से कहा कि बात अब मारपीट पर आ गई है, मैं अब इस शख्स के साथ नहीं रहूंगी। बदकिस्मती से हम दोनों की अलैदगी हो गई और फिर तलाक पर ये रिश्ता खत्म हो गया। कुछ अरसे के बाद मेरी बातचीत उस्मान से होना शुरू हो गई। मैंने अपने पेरेंट्स से ये जिक्र किया कि मैं उस्मान को पसंद करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये मेरी जिंदगी में अब आया है। मेरे बाबा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि इसी उस्मान की वजह से तुमने पहले अपना घर खराब किया। मेरा दोस्त और उसका बेटा बिल्कुल ठीक है, तू ही बहाने ढूंढती थी लड़ाई झगड़े के। मैंने बारहा अपने बाबा को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अब उस्मान के साथ बातचीत होना शुरू हुई है और मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। आप मेरी शादी उससे करवा दें। मेरे बाबा ने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हारी शादी सारी जिंदगी नहीं करूंगा, बैठी रहो यहाँ पर चुप करके। घर वाले मेरे उस्मान के साथ शादी करने पर किसी भी सूरत नहीं मान रहे थे। मेरे पास आखिरी हल ये था कि मैं उस्मान के साथ भाग के शादी कर और मैंने ऐसा ही किया। मेरे बाबा ने पुलिस में एप्लीकेशन दे दी कि मेरी बेटी को अगवा किया गया। उस्मान की फैमिली मेरे बाबा के साथ कांटेक्ट करती है। जो भी होना था वो हो गया। अदालत कोर्ट कचहरियों में जाकर हमें जलील नहीं होना। हम दोनों इज्जतदार फैमिली। हम जैसे उस्मान को पकड़ेंगे हम आपकी बेटी को आपके हवाले कर देंगे। उस्मान की फैमिली को पता था कि उस्मान कहाँ तक जा सकता है, तो उन्होंने उस्मान को पकड़ा और घर लेकर आए। पंचायत बिठाई जाती है और मुझे मेरे बाबा के हवाले किया जाता है। उस्मान अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। आप लोगों ने अपनी बेटी की जहाँ शादी करनी है करें, हमें कोई एतराज। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए फॉलो कर लें।